हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे। अब चलते हैं 51 पर। यदि ए रेशियो बी हमें दे रखा है 3:2 और हमसे पूछा है 5a प्लस में 2b रेशियो 3a प्लस में 4b। तो इसमें कुछ नहीं करना, a और b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 5 3 15 और 2 दूनी 4, यहाँ से आएगा 19 रेशियो। देखो ऑप्शन में देखें तो 19 तो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि कटेगी नहीं, या तो 19 रहेगा या 1 रहेगा। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है 19:17। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आगे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अब चलते हैं 52 पर। ए रेशियो बी दे रखा है 4:2। हमसे पूछा क्या है 2a प्लस में 3b रेशियो 3a प्लस में 2b। तो a और b की वैल्यू रख देंगे। a है 4, तो 4 दूनी 8 और b है 5, तो 5 3 15, 15 और 8 23। तो अब देख लेंगे 23 किस ऑप्शन में है। 23 भी एक अभाज्य संख्या, यानी कि ये तो 23 रहेगा या फिर 1 रहेगा। तो एक ही ऑप्शन में है 23:22। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53। ए रेशियो बी दे रखा 5:3 और पूछा क्या है 8a माइनस 5b रेशियो 8a प्लस में 5b। ए है यहाँ पर 5, तो 5 8 40 और माइनस b है 3, तो 5 3 15। तो ये हो जाएगा 25 और प्लस है यहाँ पर, तो ये 55 हो जाएगा। 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5:11 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 54। ए और बी की वैल्यू दे रखी है 2:3 और सी और बी की दे रखी है 5:6। तो ए बी सी की पूछा है, इनमें कॉमन क्या है बी, तो जो कॉमन होता है उसको बीच में रखते हैं। ए बी की रेशियो है 2:3 और सी बी की है 5:6, यानी कि सी तो है 5 और बी है 6। साइड वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर आएगा 6, कुछ कॉमन है तो कैंसिल कर लेते हैं, 3 यहाँ पर कॉमन है। अब यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5। ये रेशियो है, किस ऑप्शन में है 4:6:5 ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। यदि ए रेशियो बी 5:8 है, ए बी और सी, तो ए और बी की रेशियो 5:8 और सी और बी की 4:3, यानी कि बी तो है 3 और सी है 4। यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर 3, कॉमन कुछ है नहीं। तो 5 3 15, 8 3 24, 8 चौका 32। किस ऑप्शन में है ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी 2:3। पूछा क्या है 5a माइनस 2b रेशियो 5a प्लस में 2b। तो a की वैल्यू है 2, तो 5 दूनी 10 माइनस b की है 3, 2 3 6। तो ये आएगा 4 और यहाँ पर कितना होगा 10 और 6 16। तो 1:4 इसका आंसर होगा, किस ऑप्शन में है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 57। ए रेशियो बी सी रेशियो बी और ए बी सी की इसने रेशियो हमसे पूछी है। तो ए बी सी इन दोनों की रेशियो 2:5। फिर C और B की है 3:4, यानी कि B तो है 4 और C है 3। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 4, कॉमन कुछ है नहीं। तो 2 चौका 8, 5 चौके 20, 5 3 15, 8 20 15 ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58। ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है 2:3। हमसे पूछा क्या 5a प्लस में 3b रेशियो 6a माइनस में 2b। तो a की वैल्यू है 2, यानी कि 5 दूनी 10 प्लस में b है 3, तो 3 3 9। तो ये आएगा 19 रेशियो। अब देख लो कोई 19 का फैक्टर है या फिर 19, तो 19 तो एक अभाज्य संख्या, 19:6 इसका आंसर हो जाएगा। 19 एक ही ऑप्शन में था। अब चलते हैं 59 पर। ए रेशियो बी की वैल्यू हमें दे रखी 5:7। पूछा क्या है 5a माइनस 3b रेशियो 4a माइनस 2b। ए की वैल्यू है 5, तो 5 25 माइनस b की है 7, 7 या 21, यहाँ से आएगा 4। तो 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि 1 और 3 ऑप्शन में 2 और 4 है। ए है था 5, तो 4 5 20, बी था 7, तो 7 दूनी 14, यहाँ से आएगा 6, 2 दूनी 4, 2 3 6। किस ऑप्शन में है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 60। 5a माइनस 3b रेशियो, यानी कि डिवाइड में भी लिख सकते हैं 4a माइनस 2b। ये है 2:3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। 5 3 15, a माइनस 3 3 9b, 2 चौके 8 है और 2 दूनी 4b। a को इस साइड लेके आएंगे तो 7a और ये हो जाएगा 5b।
तो A/B कितना हो जाएगा 5/7। ऑप्शन 4 61। यदि A जमा B जमा C और C जमा A दे रखा 7/6/5, यानी कि A जमा B की रेशियो दे रखी है इसने 7, B जमा C की रेशियो दे रखी है 6, C जमा A की रेशियो दे रखी है 5। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था, शायद क्लास 1 में किया था। तो ये तो है इनकी रेशियो। अगर वैल्यू बनानी है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब A जमा B जमा C, इसकी वैल्यू इसने दे रखी है हमें 27। तो पूछा क्या है 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। तो सबसे पहले ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम इनको प्लस करें तो 2 बार A आएगा, 2 बार B, 2 बार C, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो A जमा B जमा C कितना हो जाएगा 7 और 6 13 और 5 18 के। A जमा B जमा C, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9 के। अब इसकी वैल्यू इसने दे रखी थी 27 की, यानी कि 9 के बराबर हो जाएगा 27 के। तो K की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। अगर K की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो 7 तिया 21 हो जाएगा ये, और 6 तिया 18 हो जाएगा, और 5 तिया 15। अब देखो तीनों की वैल्यू है 27 और A B की वैल्यू है 21, यानी कि C की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6, और B और C की वैल्यू है 18, तीनों की 27। तो यहाँ से आ जाएगी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 में से 18 माइनस करेंगे 9, और फिर रहेगी B। C और A की वैल्यू 15, तीनों की 27 माइनस करेंगे तो आएगी 12। अब 1/A यानी कि 1/9 रेशियो 1/B था 12 रेशियो 1/C था 6। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 या 12 इसके अंदर है, और 9 के लिए 1 3 तो है, 1 3 चाहिए। तो ये हो जाएगा 12 या 36। 36 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऊपर नीचे देखो, यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे तो सेम है। तो 4/3/6 किस ऑप्शन में है 61 में 4/3 और 6, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। जब x को 2 3 30 और 35 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। x जमा 7 और x माइनस 2 का मध्य समान अनुपाती क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर लिए हैं। 2 3 30 और 35। ट्रिक क्या थी, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आएगा 1। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब ये रेशियो हो जाएगी, रेशियो में डिफरेंस है 4 का। अब क्या करते हैं, इस 5 की मल्टीप्लाई पहली संख्या से यानी कि आएगा 10। अब इस 1 की मल्टीप्लाई तीसरी संख्या से यानी कि 30। इनका डिफरेंस कितना है 20। तो एक रेशियो कितनी हो जाएगी 5। एक रेशियो की वैल्यू ही वो होती है जिसमें जोड़ा जाए या घटाया जाए तो समान अनुपात में हो जाए। लेकिन हमें बोला था कि x जमा 7 यानी कि 7 और 5 12, और x माइनस में 2 यानी कि आएगा 3। अब इनका मध्य अनुपात निकालना था। मध्य अनुपात होता है √AB, तो इनका रूट निकाल लेंगे। 12 या 36, 36 का रूट होता है 6। 6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 63। 0.4 और 0.8 के तृतीय अनुपात और 13.5 और 0.24 के मध्य अनुपाती के बीच का अनुपात, यानी कि 0.4 और 0.8 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है B² A। तो B की वैल्यू है यहाँ पर 0.8 यानी कि 8/10, मल्टीप्लाई में 8/10, ये होगा B²। डिवाइड में A है यहाँ पर 0.4 यानी कि 4 और 10 नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा। इसका अनुपात निकालना है 13.5 और 0.24 के मध्य अनुपात के। मध्य अनुपात क्या होता है √AB, यानी कि इन दोनों का रूट निकालना पड़ेगा। 135/10 मल्टीप्लाई 24/100। अब इनका रूट निकालना है, फिर इनका अनुपात निकालेंगे। इनको कैंसिल मत करना, मतलब इनको मल्टीप्लाई मत करना, नहीं फिर इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बाद में कैंसिल तो करनी ही है। अब यहाँ से क्या आएगा देखो, इसको हम अगर 5 से कैंसिल करें तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 7 35। अब 2 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 12। अब 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3, और 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4। अब 9 में से क्या बार आएगा 3, 3 यहाँ पर 2 बार है तो 1 3 बार आएगा। 4 में से बार आएगा 2, और नीचे क्या है 100, 100 में से बार आएगा 10। अब इनका अनुपात निकालना है तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये 4 से हम 8 को कैंसिल करें तो 2 पर जाएगा, 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर 3 तिया 9। तो 8:9 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 64। 5x प्लस में 2y रेशियो यानी कि डिवाइड में लिख लेंगे
10x प्लस में 3y, इनकी रेशियो हमें दे रखी है 5:9 यानी कि 5/9। तो हमसे क्या बोल रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर रेशियो 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर, इनकी रेशियो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको सोल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 9 5 45x और यहाँ से आएगा 50x, इनके राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा ये 5x। अब 5 की मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 तिया 15y और 9 दूनी 18y, तो यहाँ से आएगा 3y। तो x रेशियो y कितना हो जाएगा 3:5, ये इनकी वैल्यू हो जाएगी। अब x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो x स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18 जमा 5 का स्क्वायर 25 25 तिया 75, और ये हो जाएगा x स्क्वायर 9 9 चौका 36 25 25 निमा 225, ये हो जाएगा 3 8 और 1 9 93, और ये हो जाएगा 1 और 3 और 2 5 और 1 6 261। तो ये सोल्व हो सकता है 6 और 1 7 और 2 9 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 31 और 3 8 24 2 3 7 21, तो 31:87 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 65, एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात यानी कि जो पास हुए स्टूडेंट्स हैं और जो फेल हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी रेशियो है 5:2। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 होता। अगर जो सफल हैं, अगर असफलताओं की संख्या यानी कि जो फेल हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 14 बढ़ जाए तो ये रेशियो हो जाती है 9:5। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी? तो क्रॉस मेथड से सोल्व कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं 0 है, तो यहाँ से आएगा 25 9 दूनी 18, अंतर कितने का 7 का, यहाँ से तो 0 हो जाएगा, और 14 में 126 यानी कि 7 रेशियो है 126। हमें क्या निकालना था? कुल उम्मीदवारों की संख्या, यानी कि जो परीक्षा में बैठे थे उन उम्मीदवारों की संख्या। तो उम्मीदवार थे 5 और 2 7, 7 रेशियो थे, और 7 रेशियो की वैल्यू तुमने निकाली 126, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 66, यदि A रेशियो B रेशियो C 1:3:5 है तो इन तीनों की रेशियो हमें दे रखी है 1:3:5। हमसे क्या बोल रहा है कि 4A - B प्लस में 2C डिवाइड में 3A + B + C की वैल्यू निकालो। तो A की वैल्यू 1 थी, यहाँ से आएगा 4, -B थी 3 और प्लस में 2C यानी कि 10 और डिवाइड में 3, तीनों का जोड़ तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1 और 11 और नीचे 27, तो 11/27 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। 67, 3 4 9 के चतुर्थ अनुपाती और 2 और 98 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा? तो 3 4 9 का चतुर्थ अनुपात होता है BC डिवाइड में A, तो ये हो जाएगा 4 × 9/3, ये तो चतुर्थ अनुपात। और 2 और 98 का मध्य अनुपात होता है √AB, तो ये हो जाएगा 98 दूनी 196। अब 196 का रूट कितना होता है? 14। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 रेशियो 7, इसका आंसर होगा 67 में ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 68, .4 तथा 3.6 के मध्य अनुपात और 5 और 4 के तृतीय समान अनुपात का अनुपात क्या होगा? तो मध्य अनुपात होता है √AB, यानी कि 144/10 और 36/10, इसका तो हमें निकालना पड़ेगा रूट। और 5 और 4 का तृतीय अनुपात होता है B²/A, यानी कि 4 × 4/5, इनके बीच अनुपात निकालना है। 144 से 12 आएगा 12, 36 से 12 आएगा 6, 2 बार 10 है 1 10 12 आएगा, इनकी रेशियो निकालनी है। तो ये हो जाएगा 5 से कैंसिल करेंगे आएगा 2, 4 से तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, तो 9:4 इसका आंसर होगा 68 में ऑप्शन 3। 69, यदि P रेशियो क्या है 5:2, तो हमसे क्या बोल रहा है कि 2P माइनस में 3 क्या रेशियो 3P माइनस में 5 क्या की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू है 5, तो 5 दूनी 10 माइनस क्या की वैल्यू है 2, 2 तिया 6 रेशियो 3P
तो ये हो जाएगा 3 5 15 माइनस 5 दूनी 10, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 5, तो 4:5 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। 70 पर चलते हैं। यदि A/B है 2:3, A और B ये हैं 2:3, पूछा क्या है B माइनस A बराबर 28 के है, तो B जमा A की वैल्यू बताओ। तो रेशियो मीन का डिफरेंस कितना है 1 का, जो कि बराबर है 28 के, तो B और A का जोड़ तो ये हो जाएगा 5 रेशियो में, तो 28 5 ये हो जाएगा 140, ऑप्शन 4 71। 24 और 150 के मध्य अनुपात और 12 और 6√5 के तृतीय समान अनुपात के मध्य अनुपात क्या होगा। तो 24 और 150 के मध्य अनुपात यानी कि 24 गुणा 150 उनका रूट ए भी होता है मध्य अनुपात, और 12 और 6√5 का तृतीय अनुपात होता है B²/A, तो 6√5 मल्टीप्लाई में 6√5 डिवाइड में A था यहाँ पर 12, इनका अनुपात निकालना है। तो ये हो जाएगा 24 होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 गुणा 2, और 150 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 6, 25 6 के 150, तो 25 है तो 12 आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 गुणा 12 144, तो ये हो जाएगा 12, यही रहेगा यहाँ से तो बाहर। और अनुपात निकालना है 6 गुणा 6 रखते हैं इसको, और √5 और √5 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 और डिवाइड में 12, इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 5 6 5 कैंसिल, और ये हो जाएगा 6 से कैंसिल करेंगे 12 को 2 बार, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर था 1, तो 4:1 इसका आंसर होगा 71 में ऑप्शन 4। 72 पर चलते हैं। यदि A/B है 3:4, B/C है 2:3, तो हमें क्या निकालना है। सबसे पहले तो ABC की वैल्यू निकालो आप। AB की वैल्यू है 3:4, फिर B और C की है 2 और 3, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर, तीनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये हो जाएगा 6। पूछा क्या है A जमा B, तो A जमा B हो जाएगा 7, और B जमा C तो ये हो जाएगा 10, और C जमा A तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 73। 4A बराबर है 6B बराबर है 5C के, क्या निकालना A/B/C। तो जब भी इक्वल में दे रखा हो और आपको A की वैल्यू निकालनी है तो A को भूल जाओ और बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 5 30। अब B की वैल्यू निकालनी है तो इन बाकी दोनों की मल्टीप्लाई, तो 4 5 20। अब C की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 4 6 24, 2 कॉमन है, ये हो जाएगा 15, ये 10 और ये 12, ये इसका आंसर होगा 15:10:12, ऑप्शन सेकंड। 74 पर चलते हैं। A/B 2:5, B/C 4:7 और C/D, तो यानी कि 4 रेशियो हैं ये A B C और D। AB की वैल्यू है 2:5, B और C की है 4:7 और C और D की है 9:14। इन चारों की में वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से उठाएंगे 5, यहाँ से साइड में है 7, यहाँ से साइड में है 4 और यहाँ साइड में है 9, तो 9 को उठा लेंगे। अब देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो कॉमन इनमें कुछ भी नहीं है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 चौके 8, 8 में 72। देख लो ऑप्शन में किसी में 72 हो तो स्टार्टिंग में, तो 3 ऑप्शन में 72 आगे करो। 5 चौके 20, 20 में 180, तो ये भी 2 ऑप्शन में अभी, तो ये हो जाएगा 5 7 35 और 35 में 35 ढाई 350, 15 माइनस कर 35 माइनस करेंगे तो 15, 315। अब किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सेकंड है, 490 यहाँ पर आ जाएगा। अब चलते हैं 75 पर। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स इनका अनुपात है 5:3। टोटल रेशियो कितनी है 8, और इसने दे रखी है 640, तो एक रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 80, तो लड़कियाँ हो जाएंगी 240 और लड़के हो जाएंगे 400। फिर बोला यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाए, यानी कि 30 लड़कियाँ और आ जाएंगी विद्यालय में, तो ये हो जाएंगे 270। फिर बोला है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए, यानी कि कितने लड़के और एडमिशन ले कि इनका अनुपात हो जाए 14:9, यानी कि 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है 270, तो एक रेशियो की हो जाएगी ये 30 मल्टीपल है,
तो 14 का भी 30 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 14 × 42 यानी कि 420। तो 400 में क्या ऐड करें कि 420 बन जाए, तो इसमें 20 ऐड करना पड़ेगा, 20 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं 76 पर। यदि x 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपात है, यानी कि x क्या हो जाएगा, √AB के बराबर, और y 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपात है। तो तृतीय अनुपात होता है b²/a और ये है y। इनका फिर हमें क्या निकालना है, 2x/y। तो पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा √AB यानी कि 12.8 तो 128/10, b है 64.8 यानी कि 648/10, इसका रूट निकालना है, रेशियो निकालनी है। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो x है, हमसे पूछा 2x/y। तो y हो जाएगा b²/a यानी कि 576 × 576 डिवाइड में 100, क्योंकि इनका पॉइंट हटाया है, एक पॉइंट यहाँ से हटाया था, एक पॉइंट यहाँ से, तो नीचे 100 कर दिया। उसके बाद a कितना है 384/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा। अब इनका अनुपात निकाल लेंगे, इसको सोल्व करते हैं पहले। तो ये होता है 64 × 2 और ये कितना हो जाएगा, 8 से 16 हो सकता है ये, 8 8 64, 8 एकम 8, तो 64 में से क्या बार आएगा 8, और 8 दूनी 16, 16 में से आएगा 4, 81 में से क्या बार आएगा 9, और नीचे से बार आएगा 10, और 2 तो बार था ही। अब इनका अनुपात निकाल लो आप। तो 1 0 से तो 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 576, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 से कैंसिल करें, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 × 6 = 54, 3 और 9 × 36, तो 8 और 64, तो ये हो जाएगा 64 64 कैंसिल, तो 383 इस साइड आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 576। इनका अनुपात निकाल लेते हैं हम। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचेगा, तो 3 8 24, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 2, 3 में 27, 3 दूनी 6। अब 2 से भी हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 में 18, 2 × 6 = 12। अब भी कैंसिल हो सकता है ये, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, तो 2:3 इसका आंसर होगा। डायरेक्ट बड़ी वैल्यू से कैंसिल कर लेते हैं, सही रहता। 76 में ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या का अनुपात है 5 और ये कह रहा है कि 20 संख्या, तो 1 किसके बराबर होगी 4। दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या का अनुपात है 7, तो 7 × 28 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। 78 2x + 1x + 2 और 2 और 5 समान अनुपात में है, यानी कि संख्या 2x + में 1 और x + में 2 और 2 और ये 5, तो ये समान अनुपात में है। जब भी समान अनुपात में हो, यानी कि जो इनका अनुपात है वो इनके अनुपात के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, जो बाहर वालों की मल्टीप्लाई है वो अंदर वाले की दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो यहाँ से x निकाल सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 की, तो 5 दूनी 10 जमा में 5 बराबर 2x और जमा में 4, तो 2x को लेफ्ट साइड लेके आए तो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा -1, तो x हो जाएगा -1/8। पूछा क्या हमसे 3.5 यानी कि 7/2 और 1 माइनस में x, माइनस और माइनस पहले से था तो ये 1/8 और 8 1 प्लस में x यानी कि एक माइनस होना ये, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि x -1/8 है। इनके बीच मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात होता है √AB, तो इनकी फिर मल्टीप्लाई करके और रूट निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7/2, 8 एकम 8 और 1 9/8 मल्टीप्लाई में यहाँ से आएगा 8 × 7/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और रूट निकालना है अभी। तो 7 2 बार है, 7 यहाँ से आएगा, 9 में से 3 बार आएगा और नीचे हो जाएगा 16, 16 में से 4 बार आएगा, तो 7 या 21/4 इसका आंसर होगा 78 में। लेकिन पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में निकाल लेते हैं। 4 5 20, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 5.25 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 79।
एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती तो लड़कों का लड़कियों की संख्या में अनुपात 4:3 हो जाता। समूह में लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या क्या है, तो क्रॉस मेथड से कर लेते हैं, इजी रहेगा। बॉयज और गर्ल्स की रेशियो 7:6। बोला था कि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं तो लड़के 4 आ गए और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो 3 लड़कियां समूह से चली गई तो अनुपात हो गया 4:3। क्रॉस मेथड लगाते हैं, 3 7 21, 4 6 24, डिफरेंस आएगा 3 का। अब साइन डिफरेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो 4 3 12 और 4 3 12 ऐड करेंगे तो 24, एक अनुपात है 8। पूछा क्या है वो देखते हैं। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या हो जाएगी रेशियो के अंदर 13, 1:8 के बराबर 13 8 104, 104 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 80। 10 16 22 और 32 में से प्रत्येक में से x एक निश्चित मान जोड़ा जाता है ताकि यह प्राप्त संख्या समान अनुपात में हो जाए। तो वही ट्रिक लगानी पड़ेगी। संख्या है 10 16 और है 22 और 32। तो क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालेंगे, 6 का इनका डिफरेंस है 10 का, अनुपात निकालेंगे 2 3 6 2 5 10। रेशियो में डिफरेंस है 2 का, तो 5 की मल्टीप्लाई 10 से 50, 3 की मल्टीप्लाई 22 से 66, डिफरेंस आएगा 16 का, 1:8 के बराबर, यानी कि 8 जोड़ना पड़ेगा इनमें, फिर ये समान अनुपात में हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या निकालना था, x प्लस में 1 यानी कि 9 और 3x प्लस में 1, 3 8 24 और 1 25। अब इनका मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात हो जाएगा रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके, यहाँ से 3 बार आएगा, यहाँ से 5 बार आएगा, तो ये हो जाएगा 15, ऑप्शन 4। अब चलते हैं 81 पर। A/B 3:5 है, B/C 2:3 है। ABC की वैल्यू निकालनी है, ABC। A और B की वैल्यू है 3:5, B और C की है 2:3। 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2, कॉमन कुछ है नहीं, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 3 15। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 3। 82। यदि 3A बराबर है 4B के और बराबर है 5C के, तो A/B/C निकालनी है। तो जब A निकालना हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी B से। B निकालना है तो A और C की, तो 3 5 15, C निकालना तो A और B की, तो 3 चौके 12। ये इसका आंसर होगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। अब चलते हैं 83 पर। यदि 990 रुपये की राशि ABC में 3:4:2 के अनुपात में बांटी जाती है तो B को प्राप्त राशि क्या है। देखो रेशियो में इनका जोड़ है 9 रेशियो, तो किसके बराबर दे रखी, 990 रुपये के बराबर। एक रेशियो हो जाएगी 110 रुपये के बराबर। पूछा B को कितनी राशि मिली, तो B का अनुपात है 4, तो 4 अनुपात हो जाएगा 440 रुपये। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। 84। A/B और 3:4 दे रखी है, तो वैल्यू क्या निकालनी है, 7A माइनस में 4B रेशियो 8A प्लस में 4B। A की वैल्यू है 3, तो 3 7 21 माइनस में B की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 16, माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब देखो या तो 5 हो सकता है और 5 से कैंसिल करेंगे तो 1 हो सकता है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा 1:8, क्योंकि 5 से 2 भी नहीं बन सकता, 3 भी नहीं बन सकता, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 85 पर, आगे सोल्व करके आप देख सकते हो। 85। A, B और C तीनों संख्याओं का औसत C से 2 अधिक है, A और B का औसत 48 है। यदि D C से 10 कम है तो C और D का औसत ज्ञात कीजिए। क्या बोला कि A, B, C इनका तीनों का औसत, तो औसत कैसे निकालते हैं, तीनों का जोड़ डिवाइड में जितनी संख्या है 3। इनका जो औसत है वो C से 2 अधिक है, C से 2 अधिक है। A और B का औसत, तो A और B का औसत डिवाइड 2 कितना है 48, तो सम कितना हो जाएगा 48 दूनी 96। फिर बोला D C से 10 कम, पहले तो हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं, A जमा B जमा C, ये कितना हो जाएगा 3C और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब A की वैल्यू हमें पता है, A B की वैल्यू पता है 96, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 96 प्लस में C बराबर 3C प्लस में 6 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 90 बराबर 2C, C हो जाएगा 45। फिर बोला था हमें कि जो D है वो C से 10 कम है, 10 कम है यानी कि D हो जाएगा 35। निकालना क्या था कि C और D का औसत, तो 45 और 35, तो ये हो जाएगा 80। औसत निकालना है तो डिवाइड में 2,
तो 40 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86, 10a क्यूब प्लस में 4b क्यूब डिवाइड में 11a क्यूब प्लस में माइनस में है माइनस में 15b क्यूब, इसका अनुपात दे रखा 7:5। पूछा क्या है 3a प्लस में 5b रेशियो 9a माइनस में 2b। तो सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a और b की वैल्यू निकल जाएगी। 5 की मल्टीप्लाई करें a क्यूब से तो 50a क्यूब, 7 की करेंगे 11 से तो हो जाएगा 77a क्यूब, यानी कि 77 में से 50 माइनस करेंगे तो राइट साइड आएगा 27a क्यूब। फिर 5 की 4 से करेंगे तो 5 का 20, इस साइड आएगा 20b क्यूब, और 15 7 105 इस साइड आएगा, तो उसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 125b क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब डिवाइड में b क्यूब, इस साइड तो था 125, 27 को इस साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। अब दोनों साइड क्यूब रूट कर देते हैं क्योंकि a और b की वैल्यू में निकालनी है। तो यहाँ से a बटा b हो जाएगा, और 125 का क्यूब रूट होता है 5 और 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो वैल्यू आ गई a की 5, b की 3, यहाँ पर रख देंगे। तो 3 5 15 जमा ये हो जाएगा 5 3 15 रेशियो 9a, तो 9 5 45 माइनस 3, 3 दूनी 6, यहाँ से है 30 और ये है 39, 3 से कैंसिल हो जाएगा 10 रेशियो 13। किस ऑप्शन में 86 में? ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 87, यदि a रेशियो b रेशियो c हमें क्या दे रखी है 1 डिवाइड में 4 रेशियो 1 डिवाइड में 3 रेशियो 1 डिवाइड में 2। तो हमसे बोला कि a डिवाइड में b रेशियो b डिवाइड में c रेशियो c डिवाइड में a, ये निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इनको पहले डिवाइड में ही रख लेते हैं, फिर इनको बिन से हटा देंगे। नहीं, पहले अगर बिन से हटाएंगे तो फिर दोबारा फिर बिन बन जाएगी, तो 2 बार बिन में हटाने से टाइम लगेगा। तो सबसे पहले क्या करो, देखो ये है a और ये है b और ये c, तो डायरेक्ट यहाँ पर रख दो। a डिवाइड में b, तो a है 1/4 डिवाइड में b है 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। रेशियो b डिवाइड में c, तो b है 1/3, c 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। रेशियो c है 1/2 डिवाइड में a, तो 4 ऊपर चला जाएगा। अब इनकी रेशियो निकाल लेंगे, ये है 3/4 रेशियो, ये है 2/3 और ये है 4/2। अब बिन से हटाना तो क्या करते हैं नीचे सेम कर लेंगे। सेम कैसे होगा एलसीएम से, तो 4 3 12 एलसीएम है, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पर करेंगे 4 से ऊपर नीचे और यहाँ पर 6 से ऊपर नीचे। अब नीचे 12 है कैंसिल हो जाएगा, ये है 9, ये 8 और ये 24। किस ऑप्शन में दे रखा है 87 में? ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं 88 पर। a रेशियो b है 11 रेशियो 7, b रेशियो c है 5 रेशियो 19। तो a b c की वैल्यू निकालनी है। a b कितना है 11 रेशियो 7 और b और c है 5 और 19, यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 5 आएगा। अब 11 5 55 और 7 5 35, 19 7 133, 55 35 133 ऑप्शन 1। 89, किसी अनुपात प्रोपोर्शन में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है, तो y का मान क्या होगा? देखो जब भी 4 पद दे रखे हों, यानी कि a b c और d, और ये समान अनुपात में है, यानी कि इन दोनों की रेशियो के बराबर है, तो हम क्या करते हैं बाहर वाला की मल्टीप्लाई और अंदर वाला की मल्टीप्लाई बराबर रख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जो पहला अनुपात है, जो पहली संख्या और चौथी संख्या, इनका गुणनफल इसने दे रखा 70, तो ये बराबर हो जाएगा बीच वालों की। तो ये है 3.5y, यानी कि 7/2 हो जाएगा 3.5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कैंसिल करेंगे 10, 2 लेफ्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, और ये टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है। 12 16 6 के चतुर्थ अनुपात और 4 और 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात क्या होगा? तो चतुर्थ अनुपात क्या होता है बी सी डिवाइड में ए, तो बी है यहाँ पर 16, सी है यहाँ पर 6 डिवाइड में ए है यहाँ पर 12। इसका अनुपात निकालना है 4 और 6 के तृतीय अनुपात से। तृतीय अनुपात होता है 20 यानी कि 6 डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में 4। अब इनका अनुपात निकाल लेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 12 को 3, और फिर क्या करते हैं
2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 आठे 16, तो ये हो जाएगा 8। 3 को राइट से लेके जाएंगे, 3 तिया 9, तो 8:9 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इन क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।